एक आई ओपनिंग, एक पूरा लाइट शेड करते हुए कि क्या एविडेंस है और क्या हम लोगों का हालात है और उसमें हम लोगों की सिचुएशन क्या है जेएंडके को लेके भी और हिमालय को लेके भी, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज हमारे साथ मल्टीपल इन्वायरमेंटल और किसान संगठन भी हैं, जैसे कि किसान थे खेतीबाड़ी विकास फ्रंट, उसके बाद नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फोरम, क्लाइमेट फ्रंट जम्मू, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी मूवमेंट, फ्रेंड्स ऑफ राइका फॉरेस्ट मूवमेंट और यूथ फॉर हिमालय जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो जम्मू में भी काम कर रहे हैं और देश भर में भी काम कर रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि सबको ये बता दें कि ये जो डिजास्टर था ये नेचुरल नहीं था। ये बार बार बोला जा रहा है हर एक के द्वारा कि ये नेचुरल डिजास्टर था, इसको रोका नहीं जा सकता था, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये पहला डिजास्टर नहीं है। केदारनाथ से लेके अभी तक कॉन्टिन्यूसली डिजास्टर्स हम लोगों ने देखते आए हैं और हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और आम लोगों को भी ये पता है कि जो ये हुआ ये एक टाइम बॉम्ब था जो कभी ना कभी फटना ही था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि भयानक जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं और ये हमें पहले से पता था। आप पिछले साल सिक्किम में देखो जहां डैम फटा, आप इसी साल देख लो रामबान, अप्रैल में बारिश कहां होती है और रामबान में क्लाउड बर्स्ट आया। उसके देखते हुए ये नेचुरल नहीं था, स्पेशली डिजास्टर नेचुरल नहीं था। इवेंट नेचुरल हो सकता है, वो भी मेरे हिसाब से नेचुरल नहीं था, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो मैन मेड है। हमारे विकास करने की तरीके से वो हो रहा है, हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऐसा विकास किया जा रहा है जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है ये वर्स होते जा रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा, किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ में एक डैम बना है जिसका नाम है बुरसर डैम। बुरसर डैम में किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क की बाउंड्री को कम किया गया। वो एक नेशनल पार्क था जिसकी बाउंड्री को नहीं चेंज किया जा सकता और ग्लेशियर में था। अगर उसकी बाउंड्री को कम नहीं किया जाता तो आज हमें इतना खतरा नहीं होता जितना अभी है। अभी भी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो जीएसआई की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की है, उसके मुताबिक 3 मेजर रेक्स हैं जो ग्लेशियर में बनी हुई हैं जो कभी भी फट सकती है और हमारी सरकार इसके ऊपर आप लोगों को बता ही नहीं रही है। सिर्फ क्लाउड बर्स्ट का नाम लेके ये बार बार बोला जा रहा है कि ये नेचुरल इवेंट है। डाउन टू अर्थ की परसों चौथ की एक न्यूज है डाउन टू अर्थ मैगजीन की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्लोजेस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन था चशोटी से वो पहलगाम में था, जो कि 6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है और अगर हम लोग रोड से डिस्टेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। और उसके मुताबिक सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश हुई है वहां पे। 5 मिलीमीटर बारिश में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है? आप खुद बताइए, क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होना। इसका मतलब या तो हमारे पास डेटा नहीं है, या तो हम लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हम में से किसी को नहीं पता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो भयानक है। देखिए बार बार बोला जा रहा है क्लाउड बर्स्ट जैसी चीजें या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, जो ऊपर लेक फटना है, वो प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है अगर आपने जितनी टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी में लगाई है उतनी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में लगाई जाए। हम बड़े बड़े मिसाइल्स, रेडार्स ये सब में लगा रहे हैं। अगर हमने यही रेडार्स वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए लगाए जाते तो शायद हमें 15 मिनट की वार्निंग मिल सकती, शायद हमें आधे घंटे की वार्निंग मिल सकती। इसके अलावा यात्राएं जितनी भी हमारे इलाकों में एरिया, ये पहली यात्रा तो नहीं है जिसपे डिजास्टर हुआ है। केदारनाथ तो सबको याद ही होगा, अभी तक जहन से निकला नहीं होगा। तो क्यों यात्राओं के दौरान ज्यादा हिदायत क्यों नहीं बरती गई? क्यों ये बातचीत नहीं रहेगी? इवैक्यूएशन का प्लान क्या होगा अगर एक डिजास्टर आ जाएगा, जबकि हमें पता है डिजास्टर तो आना ही आना है। क्यों ये चीज नहीं बोली गई कि वहां की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और कितने लोगों को वहां एक टाइम पे जाने दिया जा सकता है, उसके अलावा और लोगों को हमें नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये कई सारी चीजें हैं जो ये चीज बताती है कि हम लोग बेहतर तैयार हो सकते थे। एंड मैं यहां तक बोलूंगा कि इस टाइम बम को पहचानते सब थे, लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हम लोगों को तैयार करे, हमारी कम्युनिटीज को तैयार करे। उल्टा वो ऐसा विकास कर रही है। मैं एग्जांपल देता हूं, कठुआ में अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ। आप इमेजिन कीजिए विजयपुर में खड्ड में एम्स बना हुआ है, कल को अगर वहां पे कुछ ऐसा हुआ तो एम्स का क्या हाल होगा और इससे भी बड़ा डिजास्टर होगा। आप सोचिए बेलीचरा मैना में कुछ देर पहले घर गिरे, यहाँ पे ये लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे नदी की चौड़ाइयां कम कर रहे हैं। मतलब विकास इस तरीके से किया जा रहा है कि ये जो वेदर इवेंट्स होंगे ये डिजास्टर बनेंगे।
डिजास्टर तब तक बनता है जब तक लोगों की जाने ना जाए। हम लोगों की जाने तो बचा सकते थे, उसकी कोई भी तरीका, कोई भी चीजें नहीं की जा रही हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा सबको कि हमारी तैयारी बहुत कम थी। हमारे हेल्थ सेक्टर की तैयारी, हमारे प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर कितना कमजोर है। प्राइमरी पे ही सारा का सारा फोकस है, और एक माउंटेन एरिया से अगर कोई घायल को लेके आना हो यहाँ पे तो रास्ते में कितना समय लगता है। ऊपर से मौसम खराब में अगर वो जाने ऐसे ही चले जाए, फिर उसके अलावा क्या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड थी? देखिए, विलेज डिफेंस गार्ड तो हमने बना लिए टेररिज्म से लड़ने के लिए, मिलिटेंसी से लड़ने के लिए, लेकिन क्या हम लोगों ने रेस्क्यू के लिए, डिजास्टर से लड़ने के लिए हमारी लोकल कम्युनिटीज को तैयार किया? क्या हम लोगों ने वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार किया कि ये हो सकता है जापान में अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वहां के लोगों को पहले से तैयार किया जाता है कि कैसे उनसे बचना है, कैसे उनसे तैयारी करनी है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं ये एक क्रिमिनल निग्लिजेंस थी जो हमारी सरकार द्वारा की गई, और जिसमें मैं कोई एक पर्टिकुलर सरकार, यूनियन या स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। और इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हम लोग आगे तैयार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर आएंगे, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये यूएन की रिपोर्ट है, कि हर एक की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे। अब मैं चाहूंगा कि हम में से आगे भूषण सर, रूपचंद जी, आप कोई बात नहीं। मेरे सेंटर का नाम है नेचर ह्यूमन सेंटर पीपल मूवमेंट। मैं अपने साथ आइडेंटिटी लगाता हूँ, मैं इको बायो सोशल क्रिमिनल हूँ। नोटेड, इको बायो सोशल क्रिमिनल कि मेरे होते हुए पर्यावरण बिगड़ गया, मेरे होते हुए समाज बिगड़ा, और हम अपने पैसे कमाते रहे। एक ये जो मिडिल वाला लाइन है, स्टेट मैन्युफैक्चर ट्रेजडी, मैं सिर्फ इस पर फोकस करूंगा। ये आप अगर नहीं पता तो जान लो, अगर जान है तो आर्गूमेंट करो। ये 2015 में जो फैसला हुआ था वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कि धरती को हम 2 डिग्री गर्म करेंगे, एक बात। और फिर जो 40 कंट्री थे आइलैंड वाले, उन्होंने प्रोटेस्ट के फिर मान के अच्छा 1.5 करेंगे भाई। इसका मतलब जिसमें 155 सरकारें वर्ल्ड की इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट उसमें शामिल थी कि प्लैनेट को हमने 1.5 डिग्री तक वार्म अप करना है। इसका मतलब ये क्लाइमेट बिगड़ेगा, साइक्लोन आएंगे, क्लाउड बर्स्ट होंगे, वी आर इनवाइटेड है। एक बात। अब आते हैं इंडियन स्टेट पर। इंडियन स्टेट ने जब ये फैसला कर दिया, और ग्लासगो में आपको अपने पीएम का स्टेटमेंट याद होगा कि हम 2070 में नेट जीरो जाएंगे। इसका 2070 तुम पोल्यूशन कर सकते हो, यू कैन वार्म द अर्थ अप टू 2070। ये हमारे पीएम का ग्लासगो का स्टेटमेंट है। लास्ट पॉइंट में आपके सामने ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट किया गया। वाई? एक बात, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट किया गया। वाई? और कुछ हिस्सों में उसको साइड लाइन कर दिया कि पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर लोगों से लैंड लेकर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये क्यों किया गया? फास्ट कंजर्वेशन एक्ट को डाइल्यूट किया गया। वाई? और रिलीजन कोऑर्डिनेशन को यूज किया है टू स्पॉइल द इको सेंसिटिव जोन। एक किस्सा सुना देते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 4 धाम यात्रा को चौड़ा करने का, और रवि चोपड़ा का जो स्टेटमेंट था कि ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, डिजास्टर लाएगा। तब इंडियन स्टेट ने वहां पर नेशनल सिक्योरिटी का आर्गूमेंट दिया कि हम वहां पर हमने टैंक पहुंचाने हैं चाइना के बॉर्डर पर, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मान गया और 4 धाम का जो रोड था वो चौड़ा कर दिया गया। और जो डिस्टार्ट आपके सामने हो रहा है, मीन्स वी आर यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी टू स्पॉइल द इको सिस्टम जोन, वी आर यूजिंग द टेररिज्म, टूरिज्म, रिलीज टूरिज्म। नहीं, स्पेक्टेटमेंट क्या जिसे मर्जी आने दो लोग। क्या किसी इको सेंसिटिव जोन की कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस किया किसी ने कि 4 धाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी क्या है?
अमरनाथ यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मचेल माता की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, बहनों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जब पैसे का भूत सामान पर चढ़ा हो तो वो ना समाज देखता है, ना समाज देखता है, ना पर्यावरण देखता है, वो अपने आप को भी देखता है। और अंत वहां आता है when a old Bale community is heading toward the committing suicide.